वन और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपके जो भी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डाउट्स हैं उन सबको सॉल्व करने वाला हूं। पहली बात तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। अभी आपने कहीं सीट फ्रीज कर लिया है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, तो क्या आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। कैसे आपको पता चलेगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में देना होता है, देन वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कैसे आएगा, कितना इसका अमाउंट मिलेगा, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सभी टॉपिक के ऊपर जो भी डाउट्स हैं इन सबके ऊपर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। और जो मॉपअप राउंड वाले को स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। इस पर भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको देता रहूंगा। आगे भी काउंसलिंग, जहाँ भी डायरेक्ट एडमिशन होगा या स्पोर्ट काउंसलिंग होगा या जो आईसीआर का मॉपअप होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक ना। सबसे पहले चीज़ तो आईसीआर का स्कॉलरशिप देखो किस किस स्टूडेंट को मिलते हैं। आईसीआर का जो स्कॉलरशिप होता है उसको एनटीएस बोलते हैं, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। अब किन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलता है भाई, ऐसे स्टूडेंट जो अपना स्टेट छोड़ के किसी अदर स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब अपना डोमिसाइल स्टेट छोड़ के। जैसे कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो या यूपी से बिलोंग करते हो या एमपी से बिलोंग करते हो, सब कुछ मैंने माना कि चलो आप उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हो, आप में उड़ीसा को छोड़ के किसी भी स्टेट में अगर एडमिशन लिया है, उड़ीसा को छोड़ के आपने कर्नाटक में लिया है, आपने जाके बिहार में लिया है, यूपी में लिया है, एमपी में लिया है, तो भाई आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब मैं अमाउंट बताता हूँ कितना अमाउंट होता है। देखो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूजी और पीजी के लिए। पीएचडी और यूजी पीजी अलग से मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको जाके देख सकते हो, ठीक है ना। देखो यूजी और पीजी की बात करूँ तो देखो यूजी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 3000 रुपये पर मंथ मिलता है। भाई सभी स्टूडेंट को मिलेगा। लास्ट ईयर से सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक्रेडिटेशन है या नहीं, सब में स्कॉलरशिप मिल रहा है लास्ट ईयर से, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ कि पहले तो 3000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। और बात करूँ जो पीजी वाले स्टूडेंट है, पीजी में दो तरह का सीट रहता है, एक तो जेआरएफ वाला सीट हुआ और एक नॉन जेआरएफ वाला सीट हुआ। जेआरएफ का जो सीट है उसमें 12,640 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा नॉन जेआरएफ है तो उसमें 5000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये तो अमाउंट आपको समझ आ गया। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कैसे पता चलेगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड वालों को आईसीआर का स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो मॉपअप राउंड वाले हैं जो मॉपअप राउंड के थ्रू आईसीआर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। जो आईसीआर की सीट्स होती है उनमें ही केवल आईसीआर का स्कॉलरशिप मिलता है। आईसीआर का सीट जैसे 1 से 4 राउंड का हुआ प्लस मॉपअप राउंड का हुआ, इसके बाद में जो भी सीट होगा, मतलब ऐसे मॉपअप राउंड हो गया आपका, मॉपअप के बाद भी सीट वैकेंट बचा, स्पोर्ट काउंसलिंग हुआ, किसी कॉलेज ने कराया, तो वो आईसीआर का सीट नहीं होता, वहाँ पे आईसीआर का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। मॉपअप राउंड तक ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो समझ आया कि आपको मॉपअप राउंड वालों को भी मिलेगा, अमाउंट समझ आया। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना स्टेट छोड़ के अदर स्टेट में आपको एडमिशन लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कितना होना चाहिए। देखो जिन स्टूडेंट को जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते तो भाई आपको 7 सीजीपीए आउट ऑफ 10, जैसे आप ऐसे परसेंटेज सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कॉलेज में आपका सीजीपीए ओजीपीए सिस्टम चल रहा है, तो आपका 10 में से 7 सीजीपीए आपको मेंटेन करके रखना है। और एससी एसटी वालों को 6.5 तक इतना मेंटेन करके रखोगे तभी जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना भाई आपका स्कॉलरशिप रुक जाएगा। इसलिए कॉलेज में जाके आपको पढ़ाई भी करना है। उसके साथ साथ कि आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई देखो कोई भी लड़ाई झगड़े अगर इस कॉलेज में होते तो उसमें पार्टिसिपेट मत करना, ठीक है ना। उस टाइम पर अगर पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आपका भी ये स्कॉलरशिप रुक जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। अब कैसे मिलेगा कि अंदर में एडमिशन ले ले, तो जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिला था तो उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे एक ऐसा जिस टाइप से मैं यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, एक मेल ऐसा आएगा, इसमें लिखा रहेगा काइंडली डाउनलोड योर एनटीएस अवार्ड लेटर। तो आपको एनटीएस का अवार्ड लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना। वो कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आएगा आपको आईसीआर एडमिशन वाले इसी पोर्टल पर आएगा। तो जो पोर्टल अभी आपके पास है तो भाई इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूर ध्यान रखना, फिर वरना आपको बाद में दिक्कत होगी, नहीं सर हमको तो पता ही नहीं था कहाँ आएगा, ये तो फिर दिक्कत हो गया, हम तो पासवर्ड भूल गए। तो भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, पासवर्ड को ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको जो एनटीएस अवार्ड लेटर कुछ इस टाइप से दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस टाइप से आपको दिखेगा, जिसमें आपका रैंक मेंशन होगा, उसमें लिखा रहेगा रिकमेंडेशन फॉर आपका एनटीएस फॉर यूजी पीजी आपका जो भी रहेगा, तो ऐसा करके रहेगा। ये आपको जो डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जमा कराना होता है, तभी जाके आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो रहा इसके प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको पता लगेगा कितना अमाउंट मिलेगा। नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप क्या होता है कि ये आपको कुछ मतलब फंड या कुछ पैसा होता है, इसमें भाई आपका नई इनकम देखा जाता है, नहीं कुछ देखा जाता है। आप किसी भी आपका कितना भी इनकम ग्रुप हो, कुछ भी हो, बस आपको अपना स्टेट छोड़ के अदर स्टेट में एडमिशन लेना, बस इसमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, ठीक है ना। ये केवल मैं आईसीआर स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, अदर स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। अदर स्कॉलरशिप डिपेंड करता है आपने किस यूनिवर्सिटी में लिया है, क्या वहाँ यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है या आपका वहाँ का जो आपका स्टेट है आपका वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर
कर रहा है उसके बारे में मैंने इसमें बात नहीं किया है। तो आई होप आपको स्कॉलरशिप के बारे में बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि मॉपअप राउंड वालों को मिलेगा। आपको अगर यूजी के हो तो 3,000 रुपये, पीजी के हो तो 5,000, पीजी में भी अगर जेआरएफ मिला है तो 12,640 रुपये मिलेंगे, और आपको नॉन जेआरएफ है तो 5,000 रुपये तो आपको मिलना ही है अगर अपना स्टेट छोड़ के अपना अदर स्टेट में लिया है। तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। और अब बच्चे जो स्टूडेंट देखो भाई जो मॉपअप के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपके मार्क्स कम है और आपने ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो वो भाई मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा, जिसका कि फी ओनली 500 रुपीज, इसके अंदर आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दे दी जाएगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एक कॉलेज के अंदर सीट मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप इसके लिए इंतजार कर रहे हो, आपको अच्छे से पता नहीं कि कैसे काउंसलिंग, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस स्टडी।